आइए एक हदीस करीमा समाअत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। उनमें सबसे पहली चीज यह है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व ईताइज ज़काह, और हज करना, व हज्जिल बैत, और काबतुल्लाह का हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने के रोज़े रखना। ये वो 5 चीज़ें हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। जैसे कोई रूम बनता है, कोई कमरा बनता है, तो उसके 4 सुतून होते हैं और एक छत होती है। 5 मिलकर के एक रूम बनता है, एक हुजरा बनते हैं। इसी से तशबीह दी गई और फरमाया गया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। तौहीद की गवाही, रिसालत की गवाही, और उसके बाद कलमा शरीफ जब पढ़ लिया और जब हम मुसलमान हो गए तो फिर नमाज पंजगाना, और माली के निसाब होने पर साल में 1 बार ज़कात का अदा करना, और साहिब हैसियत होने पर जिंदगी में 1 बार काबतुल्लाह का हज करना, और रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने के रोजे रखना। ये 4 चीजें इस्लाम में फर्ज हैं। इन्हें फराइज़े अरबा कहा जाता है, यानी इस्लाम के बुनियादी 4 फर्ज। जिस तरह से नमाज फर्ज है, अगर नमाज की फर्जियत का कोई इनकार करेगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसी तरह से हज भी एक ऐसा फर्ज है साहिब इस्तिताअत के लिए, है ना, कि अगर उसकी फर्जियत का कोई भी आदमी, चाहे वो साहिब इस्तिताअत हो या ना हो, अगर उसकी फर्जियत का कोई इनकार करेगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं है। और अदायगी में देर करेगा तो गुनहगार है, मरदूदुश शहादा है। यानी अल्लाह जिस बंदे पर हज को फर्ज फरमा दे, उसे चाहिए कि इस फर्ज की तकमील की जल्द अज जल्द कोशिश करे। हजरात, आप गौर फरमाएं, जो हदीस मैंने पढ़ी है इसमें 4 इबादत है, नमाज, ज़कात, हज और रोजा। आप देखें कि नमाज सिर्फ जिस्मानी इबादत है। नमाज पढ़ने का कोई टैक्स नहीं लगता। आप चाहे 50 रकत पढ़ो, चाहे 100 रकत पढ़ो, चाहे 20 रकत पढ़ो, चाहे 10 रकत पढ़ो, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो नमाज सिर्फ जिस्मानी इबादत है और ज़कात सिर्फ माली इबादत है, और रोजा भी जिस्मानी इबादत है। यानी 4 फर्ज हैं जिसमें नमाज भी जिस्मानी इबादत, रोजा भी जिस्मानी इबादत है, और ज़कात ये माली इबादत है, और हज ये माली इबादत भी है और जिस्मानी इबादत भी है ना। यानी जिस्म से अरकान भी अदा करने हैं और माल भी खर्च करना है। आप हजरात जरा जहन हासिल करें, अफरा तफरी के शिकार ना हो, किसी बात को समझने की कोशिश करें, तब तो कोई काम की बात हो सकेगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। जिंदगी में 1 बार
साहिब हैसियत के लिए, यानी बंदा मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, उसके आज़ा सही हो, तंदुरुस्त हो, हर आजाद मर्द औरत पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन लोगों ने यह समझ रखा कि साहब जब बुढ़ापे में कोई काम न रहे तो हज कर लो। इस मौके पर मैं हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब के दोनों बेटों मोहम्मद आसिफ साहब और मोहम्मद मोनिस अंसारी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुशकिस्मत है दोनों बच्चे जो अपने वालिदैन को हज के मुबारक सफर पर भेज रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बच्चों के हौसलों को सलामत रखे और उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। हजरात, अब आइए जरा एक मिशकात शरीफ की हदीस सुने। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्नल्लाह कतब अलैकुमुल हज्ज फ़क़ामल अक़रा इब्न हाबिस अफ़ी कुल्लि आमिन या रसूलल्लाह क़ाल लौ क़ुल्तुहा नअम लवजबत वलौ वजबत लम तअमलू बिहा वलम तस्ततीउ वल हज्जु मर्रतुन फमन ज़ाद फततव्वु। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसके रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है। जिस वक्त ये बात मेरे नबी ने मजमे में फरमाई, सहाबा के दरमियान फरमाई, तो उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी हजरत अक़रा बिन हाबिस खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? और मुस्लिम शरीफ की रिवायत यह है, जरा गौर से सुनिए, गौर से तवज्जो से सुनिए। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में इस तरह है कि जब मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ने आप पर हज को फर्ज कर दिया है, तुम लोगों पर हज को फर्ज कर दिया है, तो एक सहाबी हजरत अक़रा बिन हाबिस खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? मेरे नबी उनके सवाल के जवाब में खामोश रहे। फिर वो सहाबी दोबारा खड़े होते, अर्ज करते हैं, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर वो तीसरी बार अर्ज करते हैं, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? नबी खामोश रहे। तीसरी बार जब उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हर साल हज करना फर्ज है, तो मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ज्यादा सवाल ना किया करो, चूंकि पिछली उम्मतें अपने नबियों से ज्यादा सवाल करने की वजह से हलाक को बर्बाद कर दी गई है। हजरात, उसके बाद मेरे नबी फरमाते, ए मेरे सहाबी, तुम बार बार ये पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? क्या हर साल हज करना फर्ज है? क्या हर साल हज करना फर्ज है? फरमाते हैं, कुल तुहा नाम, अगर मैं तुम्हारे सवाल के जवाब में हाँ कह देता, लवजबत, तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता, वलौ वजबत लम तामलू बिहा वलम तस्ततीउ, और अगर हर साल हज करना फर्ज हो जाता तो तुम हर साल नहीं कर सकते थे, इसकी इस्तिताअत तुम में नहीं थी कि हर साल हज कर सको। वल हज्जु मर्रतुन, लिहाजा जिंदगी में हज एक बार अदा करना फर्ज है। फमन ज़ाद फततव्वु, उसके बाद जब भी हज करेंगे अल्लाह नफली हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इससे यह भी पता चलता है, गौर फरमाएंगे सब हजरात, तवज्जो फरमाएंगे, इससे यह भी पता चलता है कि उन मौलवियों के अकीदे गंदे हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को ताकत नहीं बख्शी है,
अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से पता चलता है कि हमारे नबी अहकाम शरइया पर इख्तियार कुल्ली रखते हैं, यानी अल्लाह ने उन्हें उस ताकत से नवाजा है कि जिस चीज को चाहे उम्मत के लिए हलाल फरमा दें और जिस चीज को चाहे हराम फरमा दें, जिस चीज को चाहे जरूरी फरमा दें और जिस चीज को चाहे गैर जरूरी फरमा दें। उस ताकत से अल्लाह ने अपने हबीब को नवाजा है। इसी वजह से तो हमारे पीर और मुर्शिद सरकार तजुद शरिया फरमाते हैं, वो क्या शेर है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें, जिसको जो चाहे अता कर दें। हजरात तो ये हमारे बरेली शरीफ का अकीदा है। सरकार ताजुद शरिया फरमाते हैं। हजरात ये एक हदीस आपने समात कर ली, अब जरा एक दूसरी हदीस समात करें। हजरात गौर फरमाएं, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, यह तिरमिजी शरीफ की हदीस। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताबिऊ बैनल हज्ज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़िल कीरू ख़बसल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दा वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताबिऊ बैनल हज्ज वल उम्रा, ए लोगो हज और उम्रा, हज और उम्रा या के बाद दीगरे अदा करो, हज भी करो उम्रा भी करो, है ना। हज और उम्रा या के बाद दीगरे अदा करते रहो, क्योंकि ये दोनों यानी हज और उम्रा गुनाहों को और गरीबी को इस तरह से मिटा देते हैं जैसे भट्टी लोहे चांदी और सोने के मैल को दूर कर देती है। इसी तरह से हज और उम्रा गरीबी और गुनाहों को दूर कर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो और दिल लगा के सुन लो, ये उठक बैठक मत मचाओ। ये कोई 10 बीवियों की कहानी की 10 बीवियों की कहानी जो किताब होती है उसका कोई किस्सा नहीं है, ये हदीस शरीफ है, समझने की कोशिश करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हज और उम्रा गुनाहों को और गरीबी को इस तरह से दूर कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे चांदी और सोने के मैल को दूर कर देती है। और नबी फरमाते हैं वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह, और हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। हज मकबूल का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। इसकी तशरीह करूं इससे पहले बुखारी शरीफ की एक हदीस और सुन लें। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए हज किया, जिसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज किया और उस मुबारक सफर में अपनी बीवी से सोहबत नहीं की, वलम यफसुक और कोई भी गुनाह का काम नहीं किया, रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। नबी फरमाते हैं जब वो पलटता है तो गुनाहों से ऐसा पाक और साफ पलटता है जैसे आज ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया है। जैसे बच्चा बगैर गुनाह के पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो गुनाहों से साफ और पाक होता है, इसी तरह से नबी फरमाते हैं कि हाजी जब हज करने के बाद वापस आता है तो गुनाहों से बिल्कुल साफ और पाक होता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन ये वो हाजी गुनाहों से पाक और साफ होता है कि जिसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। और नबी फरमाते हैं वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह, और हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। सुभान अल्लाह। हज मबरूर किस हज को कहते हैं हजरात? हज मकबूल कहो या हज मबरूर कहो, हज मबरूर उस हज को कहते हैं
जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो, और जिस हाजी का हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो, हदीस शरीफ में है ऐसा हाजी 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। 400 लोगों की शफाअत करा के अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। ये दूसरे की जमीन मार के बैठा है और चला है हज करने, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। पूरी जिंदगी गुजर गई दूसरों के खेतों की मेड़े काटते काटते, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। उम्रे पे उम्रा कर रहा है, शराब पे शराब पी रहा है, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। चला है हज करने और जुआ खेलने की आदत नहीं छूट रही है, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। किसी गरीब का पैसा दबा के बैठा है, चला है हज करने, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। दूसरे की जमीन मार के बैठा है, चला है हज करने, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं यार ये हाजी है कि पाजी है, हाजी है कि पाजी है। और हजरात, काबा शरीफ में तवज्जो चाहूंगा, काबा शरीफ में एक पत्थर लगा हुआ है जिसे ब्लैक स्टोन कहते हैं, हजरे अस्वद कहते हैं, संगे अस्वद कहते हैं। ये एक जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने इस पत्थर में वो तासीर दी है कि गुनाहों को चूसता भी है। और कुछ लोग वो हैं जिन्हें उल्टा सप्लाई भी करता है। तो जिनके गुनाहों को चूसता है वही हाजी होता है, और जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है वही इंडिया का पाजी होता है। लेकिन ए मेरी अवाम अहले सुन्नत, ए मेरे सुन्नी भाइयों, आप कैसे जानोगे कि यह हाजी जा रहा है कि पाजी जा रहा है? आप कैसे जानोगे कि इसका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? तो हमारे उलमा ने पहचान बताई है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि हज के कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसा हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी सी इको बंद कर दो, आवाज तेज करो, इको बंद करो। बात समझ में आई भाई आप लोगों के? हजरात, हज के कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसे हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया। सबके हज कहां कबूल होते हैं? हज उन्होंने 2-3 कर डाले हैं, मगर आदतें पुरानी है। 2 हज हैं, 2 उम्रे हो गए, 3 हज हो गए, 3 उम्रे हो गए, मगर वही गालीबाज, नमाज छोड़ू, जुम्मा 8 दिन, और अमरीकी कट की दाढ़ी, हाजी स्मार्ट मॉडर्न। हजरात, लोगों ने हज को भी तमाशा बना के रखा है। यह हज यात्रा नहीं है साहब, यह अल्लाह का फर्ज है जो बंदों के लिए निहायत जरूरी है, जो साहिब हैसियत है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम इस बस्ती में देख रहे हैं कि कितने कितने बीघा के जमीन जोतने वाले लोग होंगे, लाखों लाखों रुपयों के मकान बनाए होंगे, कई कई लाख के बेटे बेटियों की शादी की होगी, जिंदगी में सारे बड़े बड़े काम कर डाले, सारे शौक पूरे कर डाले, मगर उनसे कहो साहब हज कर लीजिए तो कहते साहब अभी बच्चों की शादी करनी है। साहब, बच्चों की शादी सुन्नत है, बेशक बेशक, और बाप की जिम्मेदारी है, और हज करना फर्ज है। हजरात, एक हदीस शरीफ पहले और सुन लो, उसके बाद इंशाअल्लाह इसी हवाले से दूसरी बात बताएंगे। ये तिर्मिजी शरीफ की हदीस, अन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मम मलक ज़ादन व राहिला तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह वलम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानिया वज़ालिका इन्नल्लाह तआला यक़ूल वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला।
सुभान अल्लाह सुभान। ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है, तिरमिजी शरीफ की हदीस, हजरत अली इसके रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ने ज़ादे राह का मालिक बनाया, ममलक ज़ादन, जिसे अल्लाह ने ज़ादे राह यानी सफर के अखराजात बर्दाश्त करने के लायक बनाया, उतने पैसों का मालिक बनाया, तुबल्लिगहु इला बैतिल्लाह, के वो सफर करके अल्लाह के घर तक पहुंच जाए। वलम यहुज्जा, फिर भी वो हज न करे, तो नबी फरमाते हैं फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानिया, तो उसके यहूदी या नसरानी होकर मरने में कोई फर्क नहीं है। यानी जिसे अल्लाह ने हज के लायक बनाया फिर भी वो हज न करे, तो डर इस बात का है कि आखिरी वक्त में कलमा शरीफ भी नसीब होता है कि नहीं। हज जो नहीं करता, जिसे अल्लाह ने, ए बाबू इतनी अहम गुफ्तगू चल रही है और तुम लोग बातें कर रहे हो, थोड़ी सी जिम्मेदारियों को समझो, अपने बेदार हो जाओ मियां जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके यहूदी या नसरानी होकर मरने में कोई फर्क नहीं। यानी डर इस बात का है कि यहूदी होकर के मरे कि ईसाई होकर के मरे। अरे क्या करोगे ऐसे पैसे का जिसमें हज भी नसीब ना हो सके। करोड़ करोड़पति हैं लोग, कई कई एकड़ के मालिक हैं लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं लोगों की, मगर हज नहीं करते। कई कई लाख की कारों में घूम रहे हैं लोग, मगर हज की सादत नसीब नहीं होती। हाफिज फुरकान साहब, मैं कभी कभी सोचता हूं यार लोगों के पास इतना पैसा है फिर हज क्यों नहीं करते। तो मेरा दिल मुझसे कहता है इस वजह से हज नहीं करते, या तो ये वजह है कि लोगों का पैसा ही इस लायक नहीं है कि उस पैसे से हज को जा सके, या दूसरी बात यह है कि दिल इतना काला हो गया है कि सब कुछ है लेकिन हज करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। आज के आदमी का मिशन है पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो। गरीब का पैसा मारोगे तो अल्लाह हज की तौफीक कहां देगा। पूरी जिंदगी डंडी मारोगे तो अल्लाह हज की तौफीक कहां देगा। सूद पर पैसा उठा के बैठे हो, अल्लाह हज की तौफीक कब देगा। और एक गरीबों, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने हज को फर्ज फरमा दिया है तो फिर हज अदा करो, और अगर आप गरीब हैं, आप पर हज फर्ज नहीं है, तो फिर आपके लिए मेरे नबी की एक हदीस मेरे पास है, बतौर तोहफा पेश करता हूं। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो हदीस सुनिए और जिंदा दिली के साथ सुनिए। मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत के साथ इताअत और फरमा बरदारी के साथ जिसने एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक एक हज मकबूल का सवाब। भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते, मैं बार बार कह रहा हूं। और आला हजरत ने पहचान बताई है, आला हजरत ने पहचान बताई है कि हज के कबूल होने की पहचान यह है कि जब इंसान हज कर लेता है और उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है तो उसकी तीन पहचान है। पहली पहचान यह है कि जिस हाजी का हज अल्लाह कबूल फरमा लेता है उसके दिल में अल्लाह का डर बैठ जाता है, अल्लाह का खौफ बैठ जाता है। और दूसरी बात यह है कि जिसका हज मेरा रब कबूल फरमा लेता है ऐसा बंदा नेकियों से मोहब्बत करने लगता है। और तीसरी बात यह है कि जिसका हज मेरा रब कबूल फरमा ले वो बुराइयों से नफरत करने लगता है। तो तीन पहचान है। पहली पहचान यह कि हाजी के दिल में अल्लाह का खौफ बैठ जाए, दूसरी पहचान यह कि हाजी नेकियों से मोहब्बत करने लगे, तीसरी पहचान यह है कि हज करने के बाद बुराइयों से नफरत होने लगे। समझ लो, जिस इंसान में ये तीन सिफात पाई जाएं अल्लाह ने उसके हज को कबूल फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं, लेकिन ये लोगों मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप को सिर्फ एक बार देखो तो एक हज मकबूल का सवाब। नबी का दरबार सजा हुआ था तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं, लेकिन नबी फरमाते हैं सिर्फ एक बार अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखो तो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब। तो नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो भाइयों, सबके हज कबूल नहीं होते, मगर जिसका हज मेरा रब कबूल फरमा लेता है 400 लोगों की शफात करा के जन्नत में लेके जाएगा। आप लोग कितने होंगे? अब आप लोग हाजी साहब के लिए आए हो तो इंशाल्लाह हम लोग का हक तो बनता ही है ना। बेशक बेशक है? हजरत कुछ लोग पता नहीं शफात भी नहीं करवाना चाहते, क्या कुछ बोलते ही नहीं है। अरे भाई, आप लोग शफात चाहते हैं ना, जी, जन्नत चाहते हैं ना, या ये सोच रहे हैं कि जन्नत तो अपने लोगों को मिलेगी मिलेगी? ठीक है भाई, अगर आपकी सोच अच्छी है तो अच्छी बात है। अब एक हदीस शरीफ और सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरज हाज्जा औ मुअतमिरा औ गाज़िया सुम्मा मात फी तरीक़िही कतबल्लाहु लहू अजरल गाज़ी वल हाज वल मुअतमिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स हज करने के इरादे से निकला, घर से निकला, या उम्रा करने के इरादे से घर से निकला, या जिहाद के इरादे से घर से निकला, नबी फरमाते हैं सुम्मा मात फी तरीक़िही, फिर उसे रास्ते में ही मौत आ गई, तो अल्लाह ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेश के लिए जो हज पे जा रहा था उसके लिए हज का सवाब लिखेगा। जो उम्रे पे जा रहा था अल्लाह उसे उम्रे का सवाब अता फरमाएगा, और जो जिहाद पर जा रहा था अल्लाह उसे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये लोग, जो लोग हज करने के लिए घर से निकलते हैं और रास्ते में ही मौत आ जाती है, तो ऐसे लोग मायूस न हो, अल्लाह हज मकबूल की सादत से बहरवर फरमाएगा। और हजरात, बहुत सारे लोग उम्रा करते होंगे और निहायत खुश नसीब हैं वो लोग जो उम्रा भी करते हैं और हज भी करते हैं, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नबी फरमाते हैं इन्ना उम्रता फी रमज़ान तादिलु हज्जा। नबी फरमाते हैं बेशक रमजान शरीफ के महीने में उम्रा करना ये हज के बराबर सवाब रखता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। उम्रा जब भी करोगे तब सवाब, लेकिन रमजान शरीफ के महीने में करोगे तो हज के बराबर सवाब। बेशक बेशक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अरादल हज फलयुअज्जिल, जिसने हज का इरादा किया उसे चाहिए कि इस इरादे को जल्द अज जल्द पूरा करे। कुछ लोग इसी मजमे में बैठे होंगे, 10 साल से इरादा बना रहे होंगे, फिर कोई जमीन मिल जाती है तो 4 बीघा सोचे जमीन ही खरीद लें, फिर इरादा बनाया, फिर कुछ पैसे इकट्ठे हुए, फिर कार खरीदने लगे, फिर ट्रैक्टर, सोचा लाओ मकान ही बना ले। मेरे दोस्त, ये दुनिया की उलझने हैं। अगर अल्लाह इस लायक बनाए तो हज के अदायगी के लिए जल्द अज जल्द कोशिश करें। हाजी साहब हमारे जा रहे हैं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया के मुसलमानों की प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा बूढ़े हाजी अगर किसी मुल्क के होते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश और अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, पाकिस्तान के सबसे बूढ़े हाजी होते हैं। और कुछ लोग तो अपने माँ बाप को शौक में भेजते हैं नाम कमाने के लिए, है ना, नाम कमाने के लिए, ताकि हमारा नाम हो जाए। अगर इस तरह की नीयत से हज करते हैं तो कोई फायदा नहीं है पैसा बर्बाद करने से, है ना। नामो नुमूद के लिए हज नहीं किया जाता। हजरात, तो हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, और मैंने बाज किताबों में, किसी किताब में पढ़ा था कि एक जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है,
और अल्लाह इस्तिताअत दे तो हर 5 साल में एक बार हज करना यह मुस्तहब है। यानी अल्लाह इस्तिताअत दे, हैसियत दे तो हर 5 साल में एक बार हज कर लेना चाहिए। पहले के लोगों को आपने सुना होगा कि उन्होंने 7 हज किए थे, उन्होंने 5 हज किए थे, मगर अब तो हमारी जहालत का आलम यह है, बाज़ लोग समझते हैं कि बहराइच शरीफ गाजी सरकार के आस्थाने पर 7 बार चले जाओ, एक हज का सवाब मिल जाता है। एक मौलवी साहब मुझे मिले नानपारा में, तो मैंने कहा मौलवी साहब कहाँ से आ रहे हो? बोले हज करके आ रहे हैं। मैंने कहा भाई हज करके कहाँ से आ रहे हैं आप? इतनी जल्दी हो गया हज आपका? कल तो आप यहीं पे दिखाई दे रहे थे। तो बोले चलो हज ना मान रहे तो उम्र ही मान लो। तो मैंने कहा भाई उम्र इतनी जल्दी हो गया आपका? तो बोले नहीं, वो हम बहराइच शरीफ गए थे, हज का सवाब तो है ही। अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाजिरी यकीनन बाइस खैर व बरकत है, लेकिन अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया है। हज के फर्ज को छोड़ करके अल्लाह वालों के आस्थानों के चक्कर लगाओगे तो कोई जरूरी नहीं है कि अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाजिरी कबूल हो जाए। जी हां, जिस तरह नमाज फर्ज है, इसी तरह से जिंदगी में साहिब हैसियत पर एक बार हज करना फर्ज। हजरत नबी फरमाते हैं जब हाजी हज करने के बाद आता है तो गुनाहों से ऐसा पाक और साफ हो जाता है जैसे आज ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया है। और एक मुस्लिम शरीफ की हदीस और सुना दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की, इस बात को मिस मत करना, ये इस बात सब दिल की तख्ती पर लिख के लेके जाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई हाजी हज करने के बाद जब बस्ती में वापस आता है तो जब तुम्हारी उससे पहली बार मुलाकात हो तो नबी फरमाते हैं हाजी से अपने लिए सबसे पहले दुआ करवा लो, क्योंकि उस वक्त जो दुआ वो कर देता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह, क्योंकि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ होता है, है ना? आप याद रखेंगे इस बात को। जब हाजी साहब हज करने के बाद वापस आएंगे, अगर आप मुलाकात करेंगे तो सलाम के बाद सबसे पहले क्या कहेंगे आप? हमारे लिए दुआ करिए। हाजी साहब तो दुआ देंगे ही देंगे, चूंकि आलिम दीन है, वो जानते हैं, लेकिन आप कहिए हुजूर ने फरमाया अपने लिए दुआ करवा लो, तो कम से कम हुजूर के हुक्म पर तो अमल हो जाएगा ना। बेशक सुभान अल्लाह। हाजी उस वक्त जो दुआ करता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत अल्लाह के घर का तवाफ और हज ये फर्ज है। और अब आइए जरा मदीना शरीफ की हाजिरी। सुभान अल्लाह, सुभान। मक्के की बात हो और मदीने की बात ना हो, वाह बेशक। क्योंकि मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है। मक्का हुजूर की जाए पैदाइश है और मदीना हुजूर का मदफन है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान हज फर्ज है और रोज़े रसूलुल्लाह की हाजिरी करीब व वाजिब है। बेशक बेशक। बेशक। मैं आपको पढ़ी लिखी गुफ्तगू किताबें पढ़ कर के आपको बता रहा हूं, समझ गए? अभी हमारे मौलाना मजाज साहब क़िबला खिताब फरमा रहे थे, उनके पास वक्त कम था। मैंने उनसे यही कहा था कि पहले हज की फर्जियत पर बात हो, उसके बाद मदीना शरीफ के ताल्लुक से बात हो। मदीना शरीफ की हाजिरी करीब व वाजिब है। यह निहायत बदबख्ती की बात है कि कोई मक्का शरीफ तो जाए और रोज़े रसूलुल्लाह की हाजिरी के बाद मदीना शरीफ की हाजिरी न दे। सुभान अल्लाह। वो मदीना सुभान अल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए हबीब मुझे इस शहर मक्का की कसम। अल्लाह फरमाता है मुझे इस शहर की कसम। और जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी हुजूर मक्के में थे, मुझे इस शहर की कसम। लेकिन अल्लाह खुद फरमा रहा है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए हबीब मुझे शहर मक्का की कसम इस वजह से है कि इस शहर में तुम रहते हो।
वाह वाह बेशक सुभान आपके कदमों की वजह से इस शहर की कसम। जी मक्का शरीफ में मैदान अरफात है, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैदान अरफात है, मीना है, मुज़दलिफा है, मकाम इब्राहिम है, इस वजह से मैं कसम लेता हूँ ना, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ए हबीब तुम इस शहर में रहते हो, मुझे इस शहर की कसम इस वजह से। पता चला कि नबी जहां रहे वहां की कसम। वाह वाह बेशक तो जब तक नबी मक्के में थे मक्के की कसम, और जब आमीना के पेट में थे तो हजरत आमीना के पेट की कसम, जब गारे हिरा में थे तो गारे हिरा की कसम, और जब सिद्दीक अकबर के कांधों पर सवार हुए तो सिद्दीक अकबर के कांधों की कसम, महबूब जहां तुम हो वहां की कसम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं चाहे दिन चाहे जहां गुजारूं मगर रात मदीने में ही आकर के गुजारूं। बेशक सुभान अल्लाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से। नबी ने क्या फरमाया? मेरा दिल ये करता है कि चाहे दिन जहां गुजरे मगर रात मदीने में आकर के गुजारूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से कहीं बाहर सफर पर तशरीफ ले जाते थे तो बार बार मुड़ मुड़ करके मदीना शरीफ को देखा करते थे, और जब कभी मदीना शरीफ के बाहर से जब शहर मदीना में दाखिल होते थे तो जैसे ही मदीना शरीफ की दरो दीवार दिखाई देती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को तेज चलाते थे ताकि जल्द अज जल्द शहर मदीना में पहुंच जाए। बेशक सुभान अल्लाह। वो मदीना, बोलो सुभान अल्लाह। जिस तरह से मेरे अल्लाह के 99 सिफाती नाम हैं, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 सिफाती नाम हैं, आज ही एक किताब में मैंने पढ़ा था, इसी तरह से मदीना शरीफ के भी 99 नाम हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप कहते हैं ना मदीना मुनव्वरा, मदीना तैयबा, मदीनतुल खैर, मदीनतुल रसूल, बैतुल रसूल, इस तरह से 99 नाम मदीना शरीफ के हैं। वो मदीना सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हाथों को उठाया और दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा जअल बिल मदीनती ज़िफ़ई मा जअलता बिमक्का मिनल बरका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह, जो बरकतें तूने मक्का शरीफ में रखी हैं उससे डबल बरकतें हमारे मदीने में अता फरमा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलोगे है ना, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उससे डबल बरकतें मदीना शरीफ में अता फरमा। हजरत, मदीना मेरे नबी को इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा कि एक बार हजरत बिलाल और हजरत अबू बकर जब हिजरत करके, गौर से सुनिएगा, जब हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल जब हिजरत करके हुजूर के साथ जब मदीना शरीफ आ गए तो मदीने की आबो हवा उस वक्त शूट नहीं की और उनकी तबीयत खराब हो गई, और अशार कह कर के हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल मक्का शरीफ को याद करने लगे। जब मेरे नबी को पता चला तो मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और फरमाया अल्लाह मदीने को हमारे लिए ऐसा ही प्यारा बना दे जैसे तूने मक्के को हमारे लिए प्यारा बनाया था, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यारा बना दे। और अल्लाह यहाँ की बीमारी को वादिये जुहफा में मुंतकिल फरमा दे। हजरात, मेरे नबी की आमद से पहले मदीना शरीफ का नाम यसरब था, पानी खारा था, बीमारियों का मरकज था यसरब, पुराना शहर है। तूफान नूह के बाद बहुत सारी किताबों में मदीना का जिक्र मिलता था। ये काफिलों की गुजरगाह था मदीना। तिजारती काफिले जब गुजरा करते थे तो मदीना शरीफ से होकर गुजरा करते थे। यसरब नाम था मदीने का। लेकिन मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाह जैसे तूने मक्के शरीफ को हमारे लिए प्यारा बनाया था ऐसे ही मदीना शरीफ को हमारे लिए प्यारा बना दे। और एक दिन मेरे नबी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि नबी ने एक दिन ख्वाब देखा। रात में नबी ख्वाब देखते हैं तो क्या देखते हैं? काले बालों वाली, सियाह चेहरे वाली एक औरत की शक्ल में एक बला मदीने से निकली
और वादी जुहफा जो तकरीबन 200-250 किलोमीटर मदीना शरीफ से है, वहां पहुंच गई। नबी ने फरमाया कि ये वही बीमारी थी जो मदीने में थी। अल्लाह ने अब उस बीमारी को मदीना शरीफ से 250-200 किलोमीटर दूर फरमा दिया, और वो मदीना जो पहले यसरब था, वो मदीना बीमारियों से शिफा का जरिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। जरा जोर से बोलो। और हजरात गौर से सुनिएगा, ईमान में ताजगी आ जाएगी इंशाअल्लाह। जंग तबूक के मौके पर, गौर से सुनिए, जंग तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला, आपका लश्कर आ रहा था। तो मदीना शरीफ के लोग उस लश्कर का इस्तकबाल करने के लिए गए। जंग तबूक, गालिबन जंग तबूक का वाकया ही है। तो जो लश्कर आ रहा था और इधर से भी कुछ लोग गए, तो घोड़ों की टापों की वजह से धूल उड़ने लगी। भाई आज की तरह तो रोड नहीं थे। अरे भाई हम तो बहुत, हजरत से पूछिए किसी ज़माने में ये लखीमपुर और नानपारा वाला रोड ऐसा था अभी 5-6 साल पहले, कि 1-2 बार तो चलते चलते मेरे आंसू निकल आए। इतनी धूल, इतने गड्ढे, पता नहीं चलता था कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है। लेकिन अब देखो कितना अच्छा रोड है। सोचिए 1400 साल पहले रोड की क्या हालत होगी, सड़कें कैसी रही होंगी। तो लश्कर आया और कुछ लोग इस्तकबाल करने के लिए वहां गए, तो घोड़ों की टापों की वजह से मिट्टी उड़ने लगी, मदीना शरीफ की मिट्टी उड़ने लगी। तो एक सहाबी कपड़ा लेते हैं और अपनी आंख पर रखते हैं, ताकि मदीने की मिट्टी मेरी आंख में न पहुंचे। मेरे नबी नाराज हो गए और उनकी आंख से कपड़ा हटाया और फरमाया, मेरे सहाबी, ये किसी और जगह की मिट्टी नहीं, ये मदीने की मिट्टी है, और मदीने की मिट्टी में अल्लाह ने बीमारियों से शिफा रखी है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठाकर खाक ले आए वो उनके आस्ताने से, उठाकर खाक ले आए वो उनके आस्ताने से। और हाजी साहब तशरीफ फरमा है, इंशाल्लाह इस बात का तजर्बा करेंगे। हजरात, मेरे नबी ने हिजरत की है मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ। मक्का छोड़ा और मदीने वालों ने इस्तकबाल किया। अब मुझे एक बात बताइए, पूरा मजमा मिलकर के मुझे जवाब देना, ईमानदारी से बताइए कि जब अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ा होगा और मदीने को अपनाया होगा, तो अल्लाह ने मक्के पर जलाल की नजर डाली होगी कि नहीं? अल्लाह के नबी ने जब मक्का छोड़ा होगा तो अल्लाह ने मक्के पर जलाल की नजर डाली होगी, और मदीने वालों ने हुजूर का इस्तकबाल किया तो मदीने पर जमाल की नजर डाली होगी। यही वजह है, हाजी साहब भी तजर्बा कर लेंगे और कितने हुज्जाज इस बात के गवाह हैं कि मक्के के लोग सख्त तबीयत के होते हैं, जलाली होते हैं, झगड़ालू होते हैं। बुरा नहीं कह रहा हूं, मगर चूंकि अल्लाह ने जलाल की नजर तो डाली है ना, तो जलाल वाले होते हैं, सख्त तबीयत वाले होते हैं, और अल्लाह ने मदीने पर जमाल की नजर डाली। इसी वजह से मदीने वाले नरम दिल के होते हैं, जमाल है उनके अंदर। जैसे आपका घर अगर किसी दरोगा के बगल में हो तो उसकी दिल की सख्ती का असर पड़ोसी पे होता कि नहीं होता? तो जब दरोगा आपके पड़ोस में रहे, उसका असर आपकी जात पर हो जाए। तो जिन मदीने वालों के पड़ोस में मेरे नबी रहते हो, सुभान अल्लाह, उन मदीने वालों का दिल क्यों ना नरम होगा? सुभान अल्लाह। तो मक्के पर जलाल की नजर डाली और मदीने पर जमाल की नजर डाली, और ऐसी नजर डाली कि मेरे हुजूर बोल पड़े। मेरे रोजे से लेकर मेरे हुजरे से मेरे मिंबर तक का जो हिस्सा है, ये रियाजुल जन्ना है, यानी जन्नत का हिस्सा है। हजरात, हदीस शरीफ में है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को हुजूर की बारगाह में आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और घेर करके रोजे रसूलुल्लाह को घेर करके सलातो सलाम पढ़ते हैं। और जो एक बार आ जाता है वह क़यामत तक दोबारा नहीं आ सकता। गौर तो करो, फरिश्ते दोबारा नहीं आ सकते, मगर आप जब चाहो तब जा सकते हो। एक बार चाहो एक बार जा सकते हो, 100 बार चाहो 100 बार जा सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला सलामत रखे। जरा होश के साथ और जोश के साथ सुनिए। हजरत हाजी साहब जा रहे हैं, पहले मदीना शरीफ की हाजिरी होगी, फिर हज करेंगे। पहले मदीना शरीफ फिर हज। यही तो आला हजरत फरमाते हैं कि इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, बेशक उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है, मगर ये आधे पजामे वाला या सुले कुल्ली टाइप के लोग जब ये हज करने जाते हैं तो इधर पक्के सुन्नी होते हैं, और जब उधर से वापस आते हैं तो कुछ लोगों के अकीदे खराब होने लगते हैं। चूंकि ये दिल से हाजिरी नहीं देते हैं, इस वजह से इनके अकीदों में खराबी आती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मानने वाले हैं। वो आला हजरत जो दुनिया को बता गए कि हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और हजरत उलमाए किराम फरमाते हैं, ये मैं नहीं कहता, अल्लामा आलूसी कहते हैं, और बहुत सारे उलमा ने लिखा है, गौर से सुनिएगा, कि जमीन का वो हिस्सा, उलमा फरमाते हैं कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे नबी के जिस्म से टच है, मेरे नबी के जिस्म से लगा हुआ है, मेरे नबी के जिस्म से मस है, नबी उलमा फरमाते हैं वो हिस्सा काबा शरीफ से भी अफजल है, काबा शरीफ से भी अफजल है। बल्कि अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि उलमा फरमाते हैं और अल्लामा आलूसी कहते हैं कि मेरा भी अकीदा यही है कि जमीन का वो हिस्सा जो नबी के जिस्म से लगा हुआ है वो काबा शरीफ तो क्या, वो तो अर्श से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है। इसलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और जो नहीं मानता उससे फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। चलिए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, गौर से सुनिए। हजरत माशाल्लाह बातें बड़ी अच्छी चल रही हैं और आप हजरत तवज्जो से सुन भी रहे हैं। अब इमाम इश्क मोहब्बत को देखिए, इमाम इश्क मोहब्बत को देखिए और एक एक बात को गौर से सुनिए। आला हजरत जब हज करने गए, हज करने के बाद वापस जब मदीना शरीफ की हाजिरी है तो काबे को देख करके फरमा रहे हैं, ए भाई, अरे इधर सुनो यार, काबे को देखकर फरमा रहे हैं, हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। आप सोचते होंगे मौलाना ये कहीं शिर्क व बिदअत तो नहीं है क्या, हुजूर का रोजा काबे का भी काबा है? अब आप तो हुजूर के रोजे की बात करते हैं। मेरे नबी एक दिन काबा शरीफ का तवाफ करके जब फारिग हुए तो फरमाया, ए काबा तू बड़ी अजमत वाला है और तेरी हवा भी बड़ी पाकीज़ा है, मगर एक काबा, एक मोमिन का दिल तुझसे भी ज्यादा अजमत कहां मिले है? एक मोमिन की दिल की अहमियत तुझसे भी ज्यादा है, तो एक मोमिन की अहमियत काबा शरीफ से भी ज्यादा है। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और आखिर में फरमाते हैं कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा मेरी आंखों से, मेरे प्यारे का रोजा देखो। हजरत इस मजमे में अगर कोई हाजी साहब बैठे क्या? अच्छा, हाजी बशीर साहब, माशाल्लाह आप तो प्रधान भी है ना, माशाल्लाह। हाँ, हाजी बशीर साहब ये बढ़िया हाजी हैं, मुझे लगता है अल्लाह पाक इनके हज को कबूल फरमा ले। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। हाजी साहब, हाजी बशीर साहब, आपने हज कर लिया और हाजी साहब आप इंशाल्लाह करीब वहाँ हाजिर होंगे, अल्लाह के घर के मेहमान होंगे इंशाल्लाह। काबा शरीफ पर आला हजरत फरमाते हैं, उसका मकसद समझो, काबा शरीफ पर एक सोने का परनाला लगा हुआ है जिसे कहते हैं मिजाबे रहमत, मिजाबे रहमत कहते हैं। और हाजी साहब से पूछिए, उसका रुख मदीना शरीफ की तरफ है। और हजरत
बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहता हूं, आज से तकरीबन 7-8 बरस पहले मैं करनेलगंज जिला गोंडा के पास में तकरीर कर रहा था। उस वक्त यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे मौलाना मसूद साहब, जो कि छोटे शरीफ के थे, ऐसे उनका कुछ नाम है। यूपी गवर्नमेंट के मंत्री थे वो भी हाजी थे। जब मैं ये बयान कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि मुझसे कोयत के एक आदमी ने मक्का शरीफ में बताया कि मौलाना मिजाबे रहमत का रुख ठीक उधर है जिधर रोजे में रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक है। सुभान अल्लाह। ये मौलाना मसूद साहब कह रहे थे कि चोचा शरीफ के हजरत कह रहे थे, सैयद साहब मुझसे बता रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आला हजरत फरमाते हैं कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, तो मिजाबे रहमत झुका हुआ है मदीना शरीफ की तरफ। और लखीमपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, इस गांव के प्यारे सुन्नी मुसलमानों, आपने काबा तो नहीं देखा होगा मगर लखीमपुर की मार्केट जरूर देखी होगी, लखनऊ की मार्केट जरूर देखी होगी, मुंबई की मार्केट जरूर देखी होगी। आपने देखा होगा कि जब कोई अहम दुकान, जब कोई बड़ी दुकान गली के अंदर होती है तो बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, एक तख्ती लगा दी जाती है, अगर फला सामान की जरूरत है तो गली के अंदर चले आइए, इधर मिलेगा। वो तख्ती इशारा करती है, अच्छा कपड़ा चाहिए इधर चले आइए, अच्छी मिठाई चाहिए इधर चले आइए। यानी वो तख्ती इशारा करती है कि अगर फला सामान चाहिए तो इधर चले आइए। आला हजरत फरमाते हैं कि काबा शरीफ पर जो सोने का परनाला लगा है और वो झुका हुआ है गुंबदे खजरा की तरफ, वो इशारा कर रहा है कि दुनिया भर से आने वाले हाजियों, तुमने हज तो कर लिया मक्के में, मगर कबूल कराना चाहते हो तो मदीना चले जाओ, उधर चले जाओ। यानी हज होगा मक्के में मगर कबूलियत की मोहर लगेगी मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदीने की गलियां, मदीने की गलियां, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। थोड़ा करीब आ जाओ सब लोग थोड़ा सिमट जाओ, बातें खत्म हो रही हैं। भागना नहीं, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। माशाल्लाह सब लोग बड़ी दिलजमी के साथ सुन रहे हैं। तो मक्का शरीफ भी अजीम है। फरमाते हैं कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। काबा कहता है, ए देखने वाले अपनी निगाह से न देख, तेरी निगाह में वो दम नहीं है जो मुझ में है। मैंने देखा अपनी निगाहों से उस महबूब का जलवा, मैं तो बुतों से पटा पड़ा था, उस महबूब ने आकर के मुझे साफ किया। यही वजह है कि जब हुजूर पैदा हुए तो काबा 3 दिन 3 रात तक वजद करता रहा, काबा झूमता रहा। इसलिए काबा कहता है, काबा तू अपनी निगाह, ए आने वाले देखने वाले अपनी निगाह से ना देख, बल्कि मेरी निगाह से देख, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। यह है मदीना शरीफ की शान, और वो मक्का, वो मदीना। हजरत हुज्जाज किराम तशरीफ फरमा है, हदीस शरीफ में है कि मक्का शरीफ में अगर कोई एक नेकी करेगा तो अल्लाह उसे 1 लाख नेकियों का सवाब अता। अरे जरा जोर से बोलिए, मुर्दा दिली के साथ नहीं, जिंदा दिली के साथ बोले सुभान अल्लाह। मक्के में कोई एक नेकी करेगा तो 1 लाख नेकियों का सवाब, और मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो 50,000 नेकियों का सवाब। मक्का शरीफ में, फिर गौर से सुनिए, मक्का शरीफ में कोई एक नेकी करे तो 1 लाख नेकियों का सवाब, और मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करे तो 50,000 नेकियों का सवाब। इससे यह मत समझना कि मक्का ज्यादा अजमत वाला है, मदीना कम अजमत वाला, यह मत समझना। अब यह भी तो सुन लो कि मक्के में कोई एक गुनाह करेगा तो वो भी 1 लाख, और मदीने में कोई एक गुनाह करेगा तो सिर्फ 1 गुनाह, और उसे बख्शवाने के लिए मेरे नबी वही मौजूद हैं। तो मक्का शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो 1 लाख, और मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो
50,000 नेकियों का सवाब। लेकिन मक्का शरीफ में कोई एक गुनाह करेगा तो 1,00,000 गुनाह मिलेंगे, और मदीने में कोई एक गुनाह करेगा तो सिर्फ एक गुनाह। और उसके बख्शवाने के लिए मेरे नबी मौजूद, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया शफाअती लि अहलिल कबाइरी मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के गुनाह कबीरा करने वालों के लिए है। यानी जिनके पास गुनाह कबीरा होंगे, मेरी शफाअत उन्हें बख्शिश करा के जन्नत में लेके जाएगी। सुभान अल्लाह। अब हजरात आप तो सोचते होंगे मौलाना इससे तो यही पता चलता है कि मक्का ज्यादा अजीम है, मदीना कम, माज़अल्लाह। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जरा सब लोग तवज्जो कर लो यार, 2 4 10 के नोट उठा दो, जल्दी जल्दी उठा दो, और उठा दो हजरत। ये देखिए 5 उठा दीजिए, एक 50 को उठा दीजिए। 1 2 3 4 5, गिनती 5, माल बना 50 रुपया। सिर्फ एक माल बना 50 रुपया। इधर 5 गिनती 5, माल 50, इधर गिनती 1, माल 50। तो हजरात ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां तादाद ज्यादा हो अजमत भी वहां ज्यादा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और हजरात मेरे नबी ने पूरी जिंदगी यही दुआ की है, ये अल्लाह मक्के को इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हरम बनाया है और मदीने को मैं हरम बनाता हूं। इसी वजह से तो हरमैन शरीफैन कहते हैं, यानी मक्का भी हरम है, मदीना भी हरम है। उसके बाद मेरे नबी अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, ये अल्लाह मक्के से डबल बरकत है हमारे मदीने में अता फरमाना। इस हदीस की रोशनी में मुझे कहने दो कि कोई बईद नहीं है कि मक्के की लाखों नेकियों पर मदीने की हजारों नेकियां ही भारी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात अब आप कहेंगे मौलाना क्या ना क्या चाहते हैं। हजरात हदीस में लिखा हुआ है कि मदीना शरीफ मक्का शरीफ से बेहतर मदीना है, अगर समझो तो, क्योंकि हुजूर का वो मदफन है। मगर ये मत समझना कि मक्का कम शान वाला है, मदीना का ज्यादा शान वाला है। भाइयों आला हजरत फरमाते हैं, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। इस गुफ्तगू की रोशनी में खुलासा अर्ज कर रहा हूं कि मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है, क्योंकि मक्के में अल्लाह का घर है, मदीने में रसूलुल्लाह का घर है, मक्के में आबे ज़मज़म है, मदीने में आबे कौसर है, मक्के में मैदान अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है, मक्के में हजरत खदीजतुल कुबरा है, मदीने में सैयदा फातिमा ज़हरा है। यानी मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला, मगर मक्के में जलाल खुदा है, मदीने में जमाल मुस्तफा है। और यूं कह लो कि मक्का सर का काबा है, मदीना दिल का काबा है। वहां सर झुकते हैं, नबी के रोजे पर लोगों के दिल झुकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदीने की गलियां, गुंबदे खजरा, सुनहरी जाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो मक्का शरीफ में जलाल खुदा है, मदीने में जमाल मुस्तफ़ा है। यही वजह है कि सहाबा मक्का शरीफ की जिंदगी से डरते थे, मक्का शरीफ की जिंदगी से डरते थे और मदीना शरीफ की जिंदगी को पसंद करते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब सहाबी रसूल खलीफे दोम अमीरुल मोमिनीन, वो जिंदगी में दुआ करते थे, अल्लाह मुझे जब भी मौत देना तो शहर मदीना में मौत देना, और जब भी मौत देना तो शहादत की मौत देना। चूंकि मदीना शरीफ हरम है तो वहां लड़ाई करना हराम है। जब हजरत उमर ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना और अपने नबी के शहर में मौत देना, तो लोग परेशान रहते थे,
सोचते थे कि हजरत उमर शहादत भी मांगते हैं और नबी का शहर भी मांगते हैं, जबकि मदीना शरीफ में तो लड़ाई होती भी नहीं, जंग होती भी नहीं, शहादत भी चाहिए और इन्हें हुजूर का मदीना भी चाहिए। मगर उस वक्त दुनिया को हजरत उमर की दुआ मकबूल मालूम हुई जब नबी के मुसल्ले पर जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब। एक खारजी इंसान, एक मजूसी शख्स तलवार से, नेज़े से हमला करता है और हजरत खंजर से हमला करता है और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो जाते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन का जनाजा है, लेकिन मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में ऐसा नहीं है कि नमाज छोड़ दी उन्होंने। तो इस तरह से शहादत भी नसीब हुई और नबी का शहर मदीना शरीफ भी नसीब हुआ। हजरत इमाम मालिक जो चारों इमामों में से एक इमाम हैं, चारों अइम्मा अरबा में से एक इमाम हैं, हजरत इमाम मालिक बहुत कम खाते थे, बहुत कम पीते थे। कहीं ऐसा न हो कि मदीना शरीफ से बाहर निकलना हो जाए तो मुझे मौत अपनी आगोश में ले ले और मैं वहीं इंतकाल कर जाऊं, इसलिए बहुत कम खाते थे, बहुत कम पीते थे, ताकि कम से कम मुझे मदीना शरीफ जाना पड़े। और हजरत एक सहाबी की मौत मक्का शरीफ में हुई, मक्का शरीफ में एक सहाबी की मौत हुई। नबी को पता चला मेरे वो सहाबा मक्का शरीफ में इंतकाल कर गए, तो हुजूर को इस बात का अफसोस हुआ। और एक बार खुद मेरे नबी जब मक्का शरीफ गए तो मक्के में शरीफ में जाकर के मेरे नबी दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह मुझे जब भी मौत देना तो मक्के में मौत ना देना, अल्लाह मुझे जब भी मौत देना तो मदीने में मौत देना। सुभान अल्लाह, खुद भी मेरे नबी ने मक्के की मौत से बचने की दुआ की है और मदीने की मौत मांगी है। और खुद मेरे नबी अपनी उम्मत से फरमाते हैं, ए लोगों अगर हो सके तो मदीने में आकर के मरो, क्योंकि मदीने में आकर के मरना तुम्हारा काम है और तुम्हारी शफाअत कराना तुम्हारे नबी का काम है। हो सके तो मदीने में आकर के मरो। मगर अल्लाह हिदायत दे, हजरत याद आ रही है, हम लतीफे तो सुनाते नहीं है। हाफिज फुरकान साहब, उन्नाव में एक आदमी के, एक हाजी साहब हज करके आए थे, तो एक शायर ने शेर पढ़ दिया कि क्यों पलट के आ गए मक्के से मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार पे मर जाना चाहिए। अब मैं तो वो लड़ाई कर ली, उन्होंने नाराज हो गई, ये शायर साहब मुझे मारना चाहते हैं। तो जिहालत की इंतहा है ना, तुमको उसी दयार पे मर जाना चाहिए। जन्नतुल बकी में जितने हजरात ईमान वाले हैं, अल्लाह के रसूल की शफाअत उन्हें नसीब होगी। और खुश नसीब है वो लोग जिन्हें नबी के शहर मदीने में मौत आती है। और मदीना, सुभान अल्लाह, मेरे नबी को इतना प्यारा पसंद मदीना। अब मैं जाकर के तो देखो, जिंदगी में सिर्फ कारें ज़मीनें खरीदते रहोगे, लंबे लंबे शौक पूरे करते रहोगे। जाकर के देखो शहर मदीना में अल्लाह की रहमतें मदीना शरीफ में कैसे नाजिल हो रही हैं। सुभान अल्लाह। अभी जब कोरोना काल आया था तो पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था। अखबार में आया कि रसूलुल्लाह का शहर मदीना कोरोना मुक्त हो चुका है। सबसे पहले कोरोना मुक्त होने का शरफ हमारे नबी के शहर को हासिल हुआ। और हो तभी क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ से तो बीमारियों का खात्मा होता है। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में हर चीज़ के लिए, हर बीमारी की दवा रखी है। ख़ास तौर से कोढ़, सफ़ेद दाग का जो मर्ज होता है, नबी फरमाते हैं उस बीमार के लिए मदीने की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह। वो मदीना। लेकिन हाजी साहब, मैं आपसे तकरीर के आखिर में यही कहूँगा, आप तो खुद आलिम दीन हैं, लेकिन एक नबी का ग़ुलाम होने के नाते और आपका बच्चा होने के नाते आपसे अर्ज़ करूँगा कि मदीना शरीफ के ज़र्रात का भी एहतराम किया जाए। वो मदीना, एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम है हज़रत बू अली शाह कलंदर। उनका एक मुरीद हज के लिए जाने लगा,
जब वो हज के लिए जाने लगा तो सोचा कि अपने पीर व मुर्शिद से इजाज़त ले लूँ और उनकी बारगाह में हाज़िरी दे दूँ। हज़रात, वो हज़रत अबू अली शाह कलंदर का मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हुजूर मैं ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दे दें। आपके पीर व मुर्शिद हज़रत अबू अली शाह कलंदर उस शख्स को इजाज़त देते हैं और आखिर में फरमाते हैं, मेरे मुरीद जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, मदीने शरीफ के कुत्तों का भी अदब करना, मदीने के कुत्तों का भी एहतराम करना। हजरात, वो शख्स चला गया, मुर्शिद का फरमान उसके जहन में था, जहन में महफूज था। हज किया, मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब हुई। बहुत कोशिश करता था कि कुत्तों से बच जाए, किसी को मुझसे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अचानक एक दिन एक कुत्ते पर पैर पड़ गया और जैसे ही कुत्ते पर पैर पड़ा तो कुत्ता रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, दौड़ने लगा, इधर उधर भागने लगा। हजरात, इन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पीर व मुर्शिद ने फरमाया था कि मदीना शरीफ का कुत्ते का भी एहतराम करना। जब वो अफसोस के साथ जब वो वहाँ से वापस होता है तो सोचा अपने पीर की बारगाह में हाज़िरी दे दूँ। हज़रत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में हाजिर होता है तो क्या देखता है कि आपके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। इतना देखने के बाद परेशान हो गया, पूछता है, हुजूर ये हाथ में पट्टी कैसे बंधी हुई है? तो आप फरमाते हैं, नादान, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मदीने के कुत्तों का भी एहतराम करना? जिस कुत्ते पर तेरा पैर पड़ा था वो मैं ही था। अल्लाह के नेक बंदे उस बारगाह में अपने आप को गधा बना करके पेश करते हैं। गजन का बादशाह आया और मिस्र का बादशाह आया। गजन का बादशाह आया तो मदीना शरीफ में छिड़काव कर रहा है, छिड़काव कर रहा है, झाड़ू मार रहा है। लोगों ने कहा, रे तू तो बादशाह है और काम गदाओं वाला कर रहा, गदा वाला कर रहा है। तो गजन का बादशाह कहता है कि मैं बादशाह तो गजन का हूं, इस दर का तो गदा हूं, इस दर का तो साइल हूं। और मिस्र का बादशाह जब हुजूर के रोजे पर आता है तो पूरे लाओ लश्कर के साथ, शाही मिजाज के साथ, कर्रोफर के साथ हुजूर के रोजे पर हाजिर हो रहा है। लोगों ने कहा, रे बादशाह तुझे होश भी है, तू जा कहां रहा है? इतने कर्रोफर के साथ बादशाही मिजाज में जा रहा है? कहा हाँ, बादशाही मिजाज में इसलिए जा रहा हूं चूंकि इस दर से ही तो मुझे बादशाहत मिली है, दिखाने जा रहा हूं या रसूल अल्लाह मेरी ये बादशाहत आपको पसंद भी है कि नहीं। उस दर में लोग मोहब्बतों के साथ हाजिरी देते हैं। निहायत खुश नसीब है वो बंदे जिन्हें अल्लाह हज मबरूर की सादत से मालामाल फरमाता है, मदीना शरीफ की हाजिरी से मालामाल फरमाता है। और वो मक्का शरीफ के जहां का जमजम, सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जमजम हर उस चीज के लिए है, हर उस बीमारी की दवा है, हर उस मकसद के लिए है कि जिस मकसद के लिए उसको पिया जाए, जिस मकसद के लिए उसको शिफा नोश किया जाए। अगर आप बीमार हैं, जमजम शरीफ खड़े होकर के पी लो, जमजम शरीफ साथ और बिस्मिल्लाह शरीफ करके पी लो, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके पी लो। उलमा लिखते हैं कि जमजम शरीफ पीते वक्त दिल में जो भी नियत करोगे अल्लाह उस नियत को पूरा फरमाएगा। अगर बीमार हो, शिफा की नियत करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जमजम में शिफा रखी है। याद रखिए, ये जो हम पानी पीते हैं ये मशरूब का काम करती है और जो हम खाना खाते हैं ये ग़िज़ा का काम करती है, लेकिन अल्लाह ने जमजम शरीफ में ग़िज़ा भी रखी है और उसको मशरूब भी बनाया है और ग़िज़ा का जरिया भी बनाया है। हजरात, इसलिए मदीना शरीफ का अदब और एहतराम किया जाए। निहायत खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह अपने घर का मेहमान बना रहा है। रसूलुल्लाह के जो मेहमान होने जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें हज मबरूर की सादत से बहरावर फरमाए। अच्छा, माशाल्लाह, अशद सही वक्त पे आ गए, वरना सलाम होने वाला था। और सलाम, बैठ जाइए। थोड़ी सी बातें और मैं अर्ज कर दूं, चूंकि बार बार आना भी नहीं होता। क्या नाम है गाँव का? चोरठिया। बार बार मैं नाम भी भूल जाता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें सभी लोग मिलकर के। अल्लाह हज की सआदत, हज के लायक बनाए तो हज करें, उम्रे के लायक बनाए तो उम्रा करें,
और नमाज पंजगाना की अदायगी का ख्याल रखें। और मेरे दोस्त, आखिर में आपसे यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों नाजुक दौर से गुजर रहे हो, आप बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हो। चूंकि ये हज की महफिल थी, इसलिए मुझसे जो हो सका मैंने खिदमत की, मदीना शरीफ के फजाइल बयान किए। लेकिन आखिर में मेरे दोस्त अजीज, आपसे यही कहना चाहता हूं कि नाजुक दौर से गुजर रहे हो आप, अपने